ये कहानी है भारतीय इतिहास के दो ऐसे सूरमाओं की जिनकी टक्कर की मिसाल आज भी दी जाती है। ये लड़ाई थी जबरदस्त ताकत और कभी ना झुकने वाले स्वाभिमान की। बात है 16वीं सदी की, जब दिल्ली की गद्दी पर मुगल बादशाह अकबर का राज था। अकबर का सपना था पूरे भारत पर राज करना, और ज्यादातर राजा उसकी ताकत के आगे झुक चुके थे। पर वहां के शासक थे महाराणा प्रताप, एक ऐसा नाम जिसने झुकना कभी सीखा ही नहीं था। अकबर ने दोस्ती और संधि की बहुत कोशिशें की, पर प्रताप का जवाब हमेशा एक ही रहा। जाहिर है अकबर को ये इनकार पसंद नहीं आया। उसने इसे अपनी तौहीन समझा और जंग का ऐलान कर दिया। और इसी टकराव से शुरू हुई 1576 की वो मशहूर लड़ाई, हल्दी घाटी का युद्ध। सोचिए, एक तरफ थी लाखों की मुगल फौज और दूसरी तरफ प्रताप के मुट्ठी भर पर जोशीले सैनिक। इस जंग में गिनती नहीं, हिम्मत देखी जा रही थी। मैदान में चारों तरफ बस तलवारें और जयकारे गूंज रहे थे। महाराणा प्रताप खुद जंग के मैदान में उतरे, अपने वफादार घोड़े चेतक पर सवार होकर। कहते हैं चेतक सिर्फ घोड़ा नहीं था, वो तो महाराणा की जान था, उनकी ताकत का प्रतीक। और फिर आया वो पल जब प्रताप ने सीधा मुगल सेनापति पर ही हमला बोल दिया, जो एक हाथी पर बैठा था। चेतक ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो सीधा उस जंगी हाथी पर चढ़ गया। पर इसी हमले में चेतक बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया। लेकिन जख्मी होने के बाद भी चेतक की वफादारी देखिए, वो अपने राजा के लिए आखिरी दम तक दौड़ा। उसने महाराणा को जंग से सुरक्षित बाहर निकाला, और बस फिर उसने अपने प्राण त्याग दिए। लड़ाई का नतीजा तो साफ नहीं था, लेकिन एक बात तय थी, महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी थी। उन्होंने जंगलों से लड़ाई जारी रखी, घास की रोटियां खाईं, पर अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ा। और वक्त के साथ उनकी ये जिद रंग लाई। उन्होंने अपने राज्य के कई हिस्से वापस जीत लिए। उनकी लड़ाई ने ये साबित कर दिया कि असली जीत ताकत से नहीं, स्वाभिमान से मिलती है। तो ये कहानी सिर्फ दो राजाओं की नहीं थी, ये तो दो अलग सोच की लड़ाई थी। एक तरफ थी आज़ादी की जिद, तो दूसरी तरफ थी सबको झुकाने की चाहत। और महाराणा प्रताप की कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर इरादे पक्के हों तो कोई ताकत झुका नहीं सकती। ये कहानी आज भी एक सवाल छोड़ जाती है कि आखिर बड़ा क्या है, सत्ता या स्वाभिमान।